बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। सांस सांस मुश्किल में है, हर सू अंधेरा इस दिल में है बेबसी बेकसी तू है खुदा। I don't like Noor Bahadur and even I don't like Zain Bahadur. बहुत ही छछोरा सा है वो। What do you mean? एक पार्टी पर मिली थी, बहुत शो ऑफ करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सब बातें मैंने कही हैं उस डायरेक्टर से? फोन पर डायरेक्टर बनकर बात करने वाला कोई और नहीं, वही था। ये निकाह आपने मेरी वजह से खुफिया नहीं रखा, बल्कि नूर बहादुर की वजह से रखा है, क्योंकि वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। डरते हैं वो अपनी बीवी से। उसी के परफ्यूम की खुशबू, आपके लिबासों की ये खुशबू मेरे लिए बदबू से कम नहीं। सोना फार्म हाउस पर पहुंच गया है। 20 किलो है पूरा। कोई एतबारी समझ नहीं आ रहा तो आपको ही लेकर आना पड़ेगा। देख, मैं उसका क्या इलाज करता हूँ। कुछ लगवाएं या नहीं? और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो जैन बहादुर से हाथ जोड़कर माफी मंगवाएं। नूर बहादुर साहब, मुकर्रब खान ने आपके छोटे साहबजादे जैन बहादुर पर FIR काटने के लिए कहा है। What? FIR? वो भी बड़े खतरनाक केस में, यानी गैंग रेप में। कि आप क्या कह रहे हैं? शबीर रिजवी बोल रहा हूँ, ASP रवात। जी बोलें। नूर बहादुर साहब, मुकर्रब खान ने आपके छोटे साहबजादे जैन बहादुर पर FIR काटने के लिए कहा है। What? FIR? वो भी बड़े खतरनाक केस में, यानी गैंग रेप में। कि आप क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मैं नूर बहादुर साहब का बड़ा बेटा बात कर रहा हूँ, सवी बहादुर। डैड ज़रा बिजी हैं, आप मुझे बता दें। जी, आपको भी जानता हूँ। मैं समझा नूर बहादुर साहब का नंबर है। मुकर्रब खान ने यही नंबर कहकर तो व्हाट्सएप किया था मुझे। हाँ जी, नंबर उन्हीं का है, मगर वो थोड़े से मसरूफ़ थे, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया। आप मॉडल गर्ल पारिस को जानते हैं? नहीं। अब शामिर कहाँ रह गया है? कॉल की उसको? जी मैडम, बस पहुंचने वाले हैं वो। अभी उसका मेकअप भी होगा। मेकअप आर्टिस्ट को बोलो कि सिर्फ टचअप ही करे। वैसे भी शो कौन सा उसकी वजह से चल रहा। जी मैडम। ठीक है, कैमरे से देखकर बताओ। ठीक है सब? जी। देखिए छवि साहब, यह आपके रुकने से रुकने वाला मामला नहीं है। मुकर्रब खान ने DIG साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की है और हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है। आप मेरी नूर बहादुर साहब से बात तो करा दें। देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैं हैंडल कर लूँगा। आप प्लीज़ बस वालिद साहब से बात मत कीजिए। मुझे आधा पौना घंटा दे दीजिए, आपको अभी कॉल आ जाती है। इसके बाद क्या होगा? देखिए, उसके बाद होना क्या है, आपको एक और ऑर्डर आएगा कि आप एक्शन मत लें। बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए और मेरे पे पर्सनल फेवर कर दीजिए प्लीज़। 30 मिनट हैं सेवी साहब। अगर मुझे ऊपर से ऑर्डर ना आया तो मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर। जी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिक्र ना करें, आपको कॉल आ जाती है। और प्लीज़ वालिद साहब को कॉल मत कीजिएगा। ओके, बाय। एक तो तुम आधा घंटा लेट आए, अब ऊपर से 40 मिनट तुमने कपड़े चेंज करने में लगा है। ऑफ कोर्स, अब इन कपड़ों में तो कर नहीं सकता था शो। सियासतदान की बेटी मैं हूँ और हरकतें तुम्हारी सियासतदानों वाली हैं। यार सॉरी, वो शकीला मेरी बहन है ना, उसने नाश्ता बनाने में इतनी देर कर दी कि बगैर कुछ खाए यहाँ पे आना पड़ा है। तो नाश्ता कर लेते ना, ENG से कर लेते। मैम, वो F6 में है। यार राइट, तुम तो F6 में रहते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बहन वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। कैसे? बस हमारे अब्बा जो है ना, वो शकीला पे ज़्यादा मेहरबान है बेटों की निस्बत। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी, बाद में बताऊंगा आराम से। ओके, शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू आवर शो ब्रेकफास्ट विद शामिर एंड खुल्द।
आज का टॉपिक बहुत फेवरेट होने वाला है क्योंकि अक्सर लोग रश में फंसे होते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उन पे उंगलियां भी उठाते हैं कि आप लेट क्यों हैं। आप देखें मुकर्रम अंकल, मैंने आपसे कहा ना, मैं जहन को बहुत डांटूंगा। सख्त लहजे में। बेटा जी, जिस लड़की की तौहीन तुम्हारे उस ठरकी भाई ने की है, वो मेरे एक दोस्त की बेटी है। बच्ची है वो हमारी। जी मुकर्रम अंकल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो आपकी बच्ची है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे अरे अंकल, मेरा वो मतलब नहीं। शिट। कोई इधर आओ भाई, इसको चार्ट पे लगाओ जाके। प्यार से गधा तो नहीं कहते। बदतमीज लड़की हैं? मैं तुम्हें देख लूंगा। इस सबको जाना होगा और तुम्हें भी। जब एक शख्स से प्यार हो जाता है तो वो शख्स पूरी कायनात बन जाता है, पूरी दुनिया ही नहीं, खुद अपना आप भी खो देता है, जिंदगी हारने को तैयार हो जाता है। जी शामिर, बिल्कुल। प्यार हासिल हो जाए तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। उस रास्ते पर मत जाना जो रास्ता सियासतदान नूर बहादुर के बेटे की तरफ जाता है, क्योंकि इस रास्ते के बीचों बीच गजल खड़ी है बेटा। शकीला, तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल बेगाना कर दिया है। जब इंसान को सच्ची मोहब्बत होती है तो जिस शख्स से वो मोहब्बत करता है वो शख्स उसके लिए उसकी पूरी कायनात बन जाता है। वो खुद को और अपनी पूरी दुनिया को उस शख्स के लिए भुला देता है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं शकीला, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। होता है वो, होना है जो होता रहेगा। खामोशी से कब तक जुल्म ये सहता रहेगा। हेलो जैन, ये पारिस का क्या चक्कर है? क्यों, आपसे इसने कुछ कहा है? जैन, उसने मुझसे क्यों कहना है? उसने अपने लगे सगे से फोन करवाया और मुखर्रब खान ने आईजी को भी रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर काटे। मैं जा रही हूँ अब। श्योर? सुनिए मिस पारिस खान, it was nice meeting you. सॉरी भाई, वो मैं What sorry जैन? कब तक अपोलोजाइज करते रहोगे जैन? कब तक गलतियां करते रहोगे? और कब तक मैं तुम्हारी गलतियों को छुपाता रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा? बस हो गया ना भाई, प्लीज माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, कसम से आइंदा ऐसा नहीं होगा। और कितनी बार मुझे यही स्टेटमेंट दोहराओगे जैन? प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए और डैड के लिए और मुश्किलात मत खड़ी करो। भाई बस आखिरी बार संभाल लें प्लीज। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को देख रहा हूँ। सही है? थैंक यू भाई, बट प्लीज डैड से कुछ मत कहिएगा। अगर मैंने उनसे कुछ कहना होता तो जब मुझे एसपी ने कॉल की थी मैं उसी वक्त कह देता।
छोड़ दो इस मसले को मेरे पे। ओके बाय। इसका मतलब है पारस को भी समझ नहीं आई। हुआ है चार्ज, फोन लाओ। अरे मुकर्रम आदमी, आप तो माइंड ही कर गए। मेरा वो मतलब नहीं था, आपने ऐसे ही फोन काट दिया। जो भी मतलब था तुम्हारा, अगर तुम बात रफा दफा करना चाहते हो तो अपने भाई से कहो कि वो माफी मांगे उससे। अगर रैन पारस से अपोलोजाइज करे या मैं करूं, बात तो एक ही है ना। आप मामला खत्म क्यों नहीं करते थे? बात रफा दफा तब होगी जब पारस मुझे फोन करके कहेगी। चलें, मैं बात कर लूंगा उससे, मगर प्लीज डैड को मत बताइए। अच्छा ठीक है। अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चल सकते? जब आपको मालूम है कि मैं आपके सामने से चल कर आ रहा हूं, तो आप रास्ते से हट क्यों नहीं गई? तुम जानबूझकर टकराए हो। आपको सरखाब के पर लगे हुए हैं क्या? बहुत ही घटिया और सस्ता डायलॉग है। लिसन टू मी। शट अप। अब इससे ज्यादा एक और लफ्ज नहीं। Come on guys, let's just forget it. तुम अगर इंटरप्ट ना करती ना, इसका दिमाग ठिकाने लगा देती। छोड़ो ना यार, क्या फिजूल में तुम इन चक्रों में पड़ रही हो। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड के चैनल में उसके बाप के शेयर्स हैं। शेयर होंगे उसके बाप के, खुद कुछ भी नहीं है ये। Let's just forget it. मेरी बुक यार, तो सारा का सारा मूड खराब करती है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, बस मैं निकल रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट इंशाल्लाह आपके पास हूँ मैं। जी जी हाजिर रहता हूँ, हाजिर रहता हूँ। सुबह बखैर अबू। सुबह बखैर, जीते रहो। ये शकीला नजर नहीं आ रही। बेटा उसके लास्ट सेमेस्टर का आज आखिरी पेपर था, रात देर तक पढ़ती रही होगी, सुबह देर से आंख खुली होगी। इसका मतलब है कि नाश्ता आज भी नहीं मिलेगा। यार बाहर से कर लेना, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया और जरा बैंक तक जा रहा हूँ, भी आता हूँ। हर तीसरे रोज का यही ड्रामा है। और फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं महीने के एंड पे पैसे क्यों कम देता हूं। नाश्ता बाहर से कर लेना। सारा जी मैम, मैंने अपने चीफ गेस्ट को अटेंड करने के लिए सरे फहरिस्त आपका नाम लिया है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कैसे समंदर को कोजे में बंद करना है। आपने उनसे ऐसे बात करनी है, कोई अपने चेक की रकम में ना 1 0 का और इजाफा करते हैं, ठीक है? थैंक यू। हसाम साहब आ गए। हसाम? तेरी जुल्फों के ये साए, अब आगे कौन जाए। तू कहे तो जिंदगी को यहीं तमाम कर लूं। कर लीजिए। गुमराहियां हैं हर मोड़ पे, खामोशियां हैं जुल्म ओढ़ के, तख्त लगा है ताकत का यहाँ, काले इरादे काली कहानियां। वो मेरी बेटी है, मैं तुम्हें उस पर नजर भी नहीं डालने दूंगा।
कस्टडी तो दूर की बात है। खुद हम दोनों की बेटी है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी उसकी मलकियत में शामिल हूँ। तू क्या औकात है तेरी, 2 टके की एक्ट्रेस? मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं? तू मुझे मेरी औकात याद दिलाएगी? हाउ डेयर यू! सारा, सारा, सॉरी सर। इस मुकर्रब को तो भुगतना पड़ेगा। तो किसी और का नंबर है। मुकर्रब कॉल ना करवा रहा हो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सवी नूर बहादुर। ओह, फरमाइए, कैसे याद किया आज? देखिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। I'll come straight to the point. What do you mean? मैं ज़ैन की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। गलती ज़ैन ने की है तो शर्मिंदा भी उसी को होना चाहिए। देखें, मुकर्रब अंकल ने जिद लगाई हुई है कि अनलेस एंड अनटिल ज़ैन आपसे अपोलोजाइज नहीं करता तो वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। What do you think? ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? देखें, ज़ैन आपको फ़ोन करके सिर्फ माफ़ी मांगेगा, जबकि मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। ओह, और वो क्या है? मतलब तुम अपने भाई की इस घिनौनी हरकत को किस तरह मेकअप करोगे? देखिए, I'll try to do my best। आप पे काम करें, मैं आपको एक लोकेशन और कल का टाइम मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझसे एक बार आके मिल लें। What? कल फीफी नाम की औरत ने सफिया का काम दिया था कि उसे दुबई शिफ्ट होने से रोका जाए, लेकिन रात हिसाब में तो ये आया है कि उसे दुबई जाने दूं। हिसाब ये क्यों कह रहा है कि उसका दुबई जाना खुद मेरे हक में ही बहुत अच्छा है? ये हिसाब में मेरा सफिया के साथ मामला क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रही। अब ये तो मैंने तुम्हारा शोबिस करियर ख़त्म किया था तुम्हारी खुशी से, मगर फिर भी मैं हक महर से कहीं ज़्यादा मालियत का घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मगर खुद मैं अपनी बेटी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दे सकता। शादी करते वक्त तुमने ये तो नहीं बताया था कि फूल की तरह मुझे सूंघ के फेंक दोगे। ये फिल्मी डायलॉग मत बोलो। फिल्मी कहानी तो तुमने की है। एक सुपरहिट अदाकारा से प्यार का झूठा नाटक किया, शौक पूरा किया और अब इसे तलाक दे रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बच्ची नहीं दूंगी।
ये पैदल पे चलने वाले झोंके आने वाली आंधी का पता दे रहे हैं। रात खुद ने शाहजी के साथ देखकर बहुत बुरा रिएक्ट किया, और आज हसाम का सामना हुआ, और जो मैंने किया है उसके बाद हसाम थोड़ी ही चैन से बैठेगा। बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए और मेरे पे पर्सनल फेवर कर दीजिए प्लीज़। 30 मिनट हैं सेवी साहब, अगर मुझे ऊपर से ऑर्डर ना आया तो मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर। जी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिक्र ना करें, आपको कॉल आ जाती है। और प्लीज़ वालिद साहब को कॉल मत कीजिएगा। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए और डैड के लिए और मुश्किलात मत खड़ी करो। भाई बस आखिरी बार संभाल लें प्लीज़। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को देख रहा हूँ। सही है? थैंक यू भाई, बट प्लीज़ डैड से कुछ मत कहिएगा। अगर मैंने उनसे कुछ कहना होता तो जब मुझे एसपी ने कॉल की थी मैं उसी वक्त कह देता। छोड़ दो इस मसले को मेरे पे। मतलब तुम अपने भाई की इस घिनौनी हरकत को किस तरह मेकअप करोगे? देखिए आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप पे काम करें, मैं आपको एक लोकेशन और कल का टाइम मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझसे एक बार आके मिल लें। What? अगर तुम मुझे सेवी का पर्सनल मोबाइल नंबर दे दो तो? सर आपने सख्ती से मना किया है, मैं आपको उनका पब्लिक वाला नंबर दे देता हूँ। अब वो नंबर तो मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं उनका पर्सनल नंबर चाहती हूँ जो किसी के पास भी नहीं है। कल हमारा ऑफ है, ना मैं आऊंगी ना रायला, और ना ही वो मम्मी। कौन? शकीला? यार वो तो किसी चक्कर में है, आज भी पेपर के दौरान रेस्टरूम का बहाना करके कहीं गई थी आई गेस। मुझे तो ऐसा लगता है किसी एहराम मिस्र की मम्मी की तरह ये पूरी इसरार से ही है। अच्छा सर बात तो सुनिए ना। लिसन मिस शकीला, आई डोंट रियली केयर। आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करें और ना ही मेरा रास्ता रोकने की। ओहो सवी, आप भी ना